ना ये जो इमेजेस हैं ये हैं फ्रॉम इजराइल। उनके जो बड़े शहर हैं जैसे कि तेल अवीव, जेरूसलम, यहाँ पर इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेव आवर डेमोक्रेसी, ब्राइबरी, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और कह रहे हैं कि नेतन्याहू को जेल में डालो, और कह रहे हैं कि कोविड-19 की मिस हैंडलिंग हुई है। बहुत से इश्यूज को लेकर इस वक्त इजराइल में मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं। ऐसे प्रोटेस्ट कई दशकों में इजराइल में देखे नहीं गए। इसलिए वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये हेडलाइन दी है कि क्या ये शुरुआत है एक इजरायली स्प्रिंग की। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि 2010 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी और उसके बाद काफ़ी सारे जो रजीम्स थे इन अरब वर्ल्ड वो चेंज हो गए थे। तो जो लेवल ऑफ प्रोटेस्ट है वो इतना बड़ा है कि इसको कंपेयर किया जा रहा है विद द अरब स्प्रिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, और जो ये ट्रेंड है इस टाइप के प्रोटेस्ट का इन यूएस, इजराइल और इवन रशिया, इससे हमको क्या वार्निंग मिलती है और क्या कॉशन यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ आप अगर देखो इजराइल को तो एक बहुत ही छोटी आबादी का देश है, 90 लाख से भी कम की आबादी है, और अपने रीजन में माना जाता है कि काफ़ी प्रॉस्परस कंट्री है। जो इजराइल के बड़े शहर हैं उनको आप अगर देखोगे तो कहीं से भी यूरोपियन सिटीज से कम नहीं लगते वो। और इवन तो इस पूरे रीजन में पानी की काफ़ी कमी रहती है, इजराइल ने वाटर हार्वेस्टिंग करके अपने लोगों को पानी भी प्रोवाइड किया है। और हमेशा से हम ये सुनते हैं कि इजराइल के लोग अपनी सरकार के पीछे खड़े होते हैं, मगर पहली बार हम देख रहे हैं कई दशकों में जब वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन इजराइल अपनी ही सरकार के अगेंस्ट। और प्रोटेस्ट का लेवल एक टाइम पे इतना बढ़ गया था कि जिस तरीके से व्हाइट हाउस जो है यूएस में, उसके बाहर प्रोटेस्ट हुए थे यूएस के दंगों के टाइम में, उसी तरीके से इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इनका जो घर है जेरूसलम, उसके बाहर भी हजारों लोग खड़े हो गए थे और वह प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। नाउ प्रोटेस्ट का रीजन क्या है, ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? देखो बहुत से रीजन है। पहला तो ये है कि कोविड-19 की मिस हैंडलिंग हुई है इन लोगों के हिसाब से। इनके देश में कोविड-19 को मैनेज ढंग से किया नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि कोविड-19 का बहुत ही खराब इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है देश की इकोनॉमी पर। और फाइनली बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं आज के समय नेतन्याहू पर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इसकी वजह से लोग आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट नेतन्याहू। नाउ अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो दुनिया भर में कोविड-19 से आज के समय 6,60,000 से भी ऊपर लोग मर चुके हैं। इंडिया, ब्राज़ील, USA में सबसे ज़्यादा केसेस हैं कोविड-19 के। इंडिया में 34,000 से भी ऊपर मौतें हो चुकी हैं, ब्राज़ील में 88,000 और US में 1.5 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आप अगर इजराइल को देखो तो इजराइल के नंबर्स यहाँ पर काफ़ी कम हैं, सिर्फ 66,000 केसेस और 500 से भी कम मौतें। इजराइल में आज के समय स्वीडन से भी कम मौतें हैं, बेलारूस से भी कम मौतें हैं। और आप अगर स्वीडन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग वेल। और देखो इजराइल में इतनी कम मौतें हुई हैं प्राइमरली बिकॉज इन्होंने हैवी टेस्टिंग करी है और मार्च के महीने से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया है पूरे देश में। तो देखो नेतन्याहू का जो लॉकडाउन था उसकी वजह से इजराइल में बहुत से लोगों की जान तो बच गई, मगर इस सब के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई। जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो छोटी शॉप्स हैं, इनको भारी लॉस हुआ है। और ज़्यादातर जो आज के टाइम में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये स्मॉल बिजनेसेस वाले हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो आज के समय कह रहे हैं कि इनके पास खाने को कुछ नहीं है, इनके पास सैलरीज नहीं आ रही, और सरकार की तरफ से जो प्रॉमिस था कि इनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ पैसा मिलेगा, ये भी इन तक पहुंचा है नहीं। और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इजराइल में अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ऊपर जा चुकी है, जो मार्च से पहले थी 3.9%। तो बेरोजगारी, पैसा ना होना और ये फ्रस्ट्रेशन होना कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन था शायद इजराइल में बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया, इस सब की वजह से लोग आज के समय इजराइल में अपनी ही सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक मेजर रीज़न है। अब इस सब के रिस्पांस में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करेंगे जिससे वन टाइम असिस्टेंस मिलेगी। मतलब कि एक बार लोगों के जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा डाल देंगे ताकि कुछ टाइम के लिए लोग सर्वाइव कर पाएं अनटिल द लॉकडाउन ओपन। मगर तब भी प्रोटेस्टर्स इस इशू को लेकर अभी शांत हुए नहीं हैं ना। कुछ प्रोटेस्टर्स तो हैं इस इशू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ और प्रोटेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं ये करप्ट है, इन्होंने मास लेवल पर करप्शन किया है अपने ही देश में। आरोप ये है कि नेतन्याहू के बहुत ही डीप कनेक्शंस हैं बिलियनियर्स के साथ, और जो इनके बिलियनियर फ्रेंड्स हैं इन्होंने नेतन्याहू को और इनकी पत्नी को, इनके बेटे को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के गिफ्ट दिए हैं, जिसके बदले में नेतन्याहू ने बहुत सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इन बिलियनियर्स की कंपनी को प्रोवाइड किए हैं। एक आरोप ये है। दूसरा आरोप ये है
कि नेतन्याहू को बहुत सारे जो गिफ्ट मिले हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और सोर्सेज के थ्रू, इन्होंने इसका यूज़ किया है इजरायली मीडिया को खरीदने में। और आज के समय इजराइल का मीडिया जो है वो कम्प्लीटली प्रो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की आलोचना बिल्कुल नहीं करता। फिर देखो यहाँ पर एक चौथा फैक्टर ऐड हो जाता है, ये है पुलिस ब्रुटैलिटी। इनिशियली जब प्रोटेस्ट हुए थे तो इजरायली पुलिस ने बहुत ही हैवीली जो प्रोटेस्टर्स थे उनको क्लैम्प डाउन किया, उनको पीछे धकेला, और काफ़ी सीन ऐसे दिखे जो जॉर्ज फ्लॉयड केस की याद दिलाते हैं फ्रॉम यूएसए। और तब से हमने नोटिस किया है कि इजराइल में भी एंटीफा स्टाइल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर ऐसे हैशटैग आई कांट ब्रीथ ये यूज किए जा रहे हैं बाय प्रोटेस्टर्स। तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये लग रहा है कंप्लीट कॉपी है फ्रॉम द प्रोटेस्ट इन यूएसए। तो इन सारे फैक्टर्स को आप अगर जोड़कर देखो तो इसकी वजह से आज के समय हज़ारों लोगों ने जो मेजर सिटीज़ हैं इजराइल की उनको बिल्कुल बंद कर रखा है। यहाँ पर रेलवेज काम नहीं कर रही और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में हर रोज़ बहुत ही लार्ज स्केल पर वायलेंस हो रहा है। और देखो जो ये ट्रेंड है आप अगर ग्लोबली देखो तो ये काफ़ी वरिंग है। वरिंग क्यों है? क्योंकि सिमिलर टाइप के मास प्रोटेस्ट देखे गए थे यूएसए में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद, अब देखे जा रहे हैं इन इजराइल। रशिया में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस टाइप के, इस स्केल के प्रोटेस्ट नहीं हो रहे मगर वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ बल्गेरिया जो एक यूरोपियन कंट्री है वहां पर भी इस टाइप के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगर एक पैंडेमिक के बीच में आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं, आप इकट्ठा हो जाते हैं, तो इससे लॉकडाउन के टाइम में जो भी आपने हार्डवर्क किया था, जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए थे एज ए कंट्री, ये सब हो जाते हैं वेस्ट। सेम चीज़ देखी हमने यूएसए में कि जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद, तो प्रोटेस्ट की वजह से कोविड-19 और भी तेज़ी से फैलने लग गया इन यूएसए। और अब जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं इजराइल में वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल में प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर भी कोविड-19 का एक आउटब्रेक होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर मास्क नहीं पहन रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, और बहुत ही ईजिली जो बड़ा क्राउड है उसमें कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है। तो ये देखो एक बहुत ही ज़्यादा वरिंग ट्रेंड है, चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर ऐसे प्रोटेस्ट बढ़ते रहे तो बहुत ही जल्द कोविड-19 की एक सेकेंड वेव आपको दिखेगी। अगेन प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर एक पैंडेमिक के टाइम में प्रोटेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।